नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका वैदिक ज्योतिष बंधु डॉक्टर सहस्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना 2025 में कैसे व्यतीत होने जा रहा है। पहले एक चीज आपके साथ क्लियर करना है। जी हाँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर सामने से आपको यह बता दे कि यह महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है तो सुनकर के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से अगर हम सच्चाई को समझे, एस्ट्रोलॉजी जीवन का दर्पण है, तो ज्योतिष के माध्यम से सच्चाई को समझ करके उसी अनुरूप अगर हम रेमेडी करते हैं तो हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में आपको जो भी हम बताने जा रहे हैं वही बताएंगे जो ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार आपके साथ संभव है। ठीक है, तो आपके चंद्र राशि वृषभ राशि के ऊपर यह कार्यक्रम आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले बात करेंगे वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के ऊपर। इस महीने आपका स्वास्थ्य मिश्रित फल देने वाला है, यानी कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलने जा रहा है कि उनके साथ कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। ऊर्जा बहुत ही ऊंचे स्तर का रहेगा, जीवन ऊर्जा के कारण वो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, सक्सेस को प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ वृषभ राशि वालों के साथ त्वचा संबंधित परेशानी, पेट से रिलेटेड कोई समस्या, बाल से रिलेटेड कोई समस्या, आंखों से रिलेटेड कोई समस्या इत्यादि संभव है। तो अगर किसी वृषभ राशि वाले को ऑलरेडी डायबिटीज है, पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, त्वचा संबंधित कोई समस्या है, तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी कार्यक्रम में ऐसा गुप्त उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसको करके आप इस महीने को अपने अनुरूप शुभ फल प्रदायक बना सकते हैं। कार्यक्रम में बस आप बने रहिए, आपको सारा चीज एक के बाद एक हम बताने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से आप जो है अपना ख्याल जरूर रखिएगा। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे वृषभ राशि वालों के धन आगमन के बारे में। यह महीने में आप काफी धन प्राप्त करने जा रहे हैं। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या रेंटल इनकम ले रहे हैं, यानी कि अगर कोई आपका गाड़ी है उसको रेंट पे लगाए हैं, कोई जमीन है, कोई जायदाद है, कोई बिल्डिंग है जिसको आपने रेंट पे लगा रखा है, तीनों तरीकों से ही बहुत अच्छा इनकम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस महीने आप खर्च भी करने जा रहे हैं, यानी कि अचानक कोई लोन सैंक्शन होता हुआ, अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा वापस मिलता हुआ, अचानक कहीं से धन प्राप्त हुआ, ऐसा सब तो आपके साथ योग है ही है। लेकिन अपने लग्जरी के ऊपर कोई भूमि, वाहन, भवन आदि का क्रय कर सकते हैं। अचल संपत्ति जो कि ज्यादा समय तक आपके साथ टिका रहे, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर हो या बना बनाया मकान के ऊपर हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर गाड़ी इत्यादि के ऊपर आप खर्च भी करने जा रहे हैं। तो जितना आप इनकम करेंगे उस हिसाब से खर्च भी है, तो संतुलन बनाए रखने की आपको आवश्यकता है। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक सुख शांति के बारे में। परिवार में आप यह महीने में पूर्वार्ध में, यानी कि इस महीने में 28 दिन है, तो पहले के 2 हफ्ते आप काफी खुशी प्राप्त करेंगे, सुख शांति के पल आप प्राप्त करेंगे। बड़ों के साथ और छोटे अगर कोई घर में है बच्चे, उनके साथ भी आप काफी बढ़िया समय व्यतीत करने जा रहे हैं। तो जैसे ही महीने का उत्तरार्ध का प्रारंभ होता है, आप केयरफुल हो जाइए। यहाँ पर आपको घर में अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या उनके स्वास्थ्य के कारण आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, या फिर उनके काम धंधे में अगर वो अभी भी वर्किंग है तो उनके काम धंधे में कोई अड़चन आ सकती है। लेकिन आप यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्रेडिक्शन सुन के अपने आप को कष्ट मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिससे आप इस महीने को अपने लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। और एक बात बताऊं, जो हम राशि फल बता रहे हैं यह सार्वजनिक है। आपकी कुंडली में ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, उच्च का है, नीच का है, कैसा क्या कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन बन रहा है, यह देख करके फल कथन अलग होता है। लेकिन हाँ, जो प्रेडिक्शन हम आप
को दे रहे हैं, यह आपके ऊपर कुछ परसेंटेज तक, हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा, लागू तो जरूर होता है। तो पारिवारिक सुख शांति में बस उत्तरार्ध में, महीने के उत्तरार्ध में आप अपने जो घर में पेरेंट्स हैं और जो छोटे बच्चे हैं 5-7 साल तक, जो अगर कोई बच्चे घर में हैं तो उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल आप रखिएगा। प्रिय दर्शकों, बात करने जा रहे हैं आपके कैरियर के बारे में। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि धन आगमन के स्रोत तो आपके लिए हैं, लेकिन इस महीने में कोई आपके साथ कोई षड्यंत्र कर सकता है। आपका कोई वॉइस रिकॉर्डिंग किसी को सुना करके हो, आपके नाम पर किसी का कान भर के चुगली करके हो, आपका कोई छिपा हुआ राज सामने ला करके आपको डिग्रेड करवा सकता है, आपका मान हानि करवा सकता है। तो षड्यंत्र से बचिएगा, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादा हाथ पैर चलाने की, ज्यादा होशियारी दिखाने की, ज्यादा उछल कूद करने का समय यह नहीं है। यह महीना आपको सिंपल से एफर्ट से जो दे रहा है उसको खुशी खुशी आप एक्सेप्ट करिए। इस महीने में ज्यादा दिमाग लगा करके आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस महीने को जैसे तैसे करके अपने सम्मान को बचाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। तो दर्शकों, बात करने जा रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप या फिर दाम्पत्य जीवन के बारे में। यहाँ पर जो वृषभ राशि के प्रेमी या प्रेमिका हैं, या फिर जो भी वैवाहिक जीवन को अतिवाहित कर रहे हैं, दोनों के लिए ही एक ही प्रेडिक्शन है। यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप तो काफी बढ़िया ब्लूम करने जा रहा है, एक सुंदर महकता हुआ फूल की तरह परिस्फुटित होने जा रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के जीवन में पर्सनल स्ट्रेस दिख रहा है। यानी कि आप तो वृषभ राशि से हैं, आपका तो अच्छा ही रहेगा रिलेशनशिप, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में कोई पर्सनल स्ट्रेस, टेंशन, या फिर पर्सनल कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, काम धंधा में कोई अड़चन, जिसके कारण आप भी उदास हो सकते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप दोनों के अंदर तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी या थर्ड एनर्जी या थर्ड सिचुएशन जीवन में आ करके आपको जो है स्ट्रेस में डाल सकता है। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बता रहे हैं। रोज क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल आप ले आइए, या फिर ब्रेसलेट मिल जाए तो और बढ़िया है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को स्पर्श करा के, उसको पंचामृत और फिर गंगा जल से स्नान करवा के माता लक्ष्मी को स्पर्श करा के अपने कलाई में दाहिने हाथ में पहन लीजिए। उसके ऊपर रोज आप जो है गुलाब का और हिना का, इन दोनों में से कोई एक का अत्तर हो चाहे परफ्यूम हो, आप अप्लाई करते रहिए। दोनों ही पार्टनर को इसको पहनना है। आप देखेंगे यह महीना कितना शांतिपूर्ण होता है और कितना सिल्क स्मूथ लव रिलेशनशिप आपका ब्लूम होता है। प्रिय दर्शकों, बात करने जा रहे हैं विद्यार्थियों के बारे में। जो भी छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th प्लस 2 तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आलस्य ग्रसित कर सकता है। उनका किसी के साथ वाद विवाद छिड़ सकता है। उनका किसी थर्ड पर्सन के कारण दोस्ती खराब हो सकता है। उनका अपने टीचर के साथ, गुरु के साथ संबंध खराब हो सकता है। उनको जो है प्रोक्रास्टिनेशन या जो आलस्य होता है वो अपने जकड़ में ले सकता है। तो कर्म तत्पर होकर के गणेश जी का आराधना करते हुए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हुए हर दिन का पढ़ाई का शुरुआत उन लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग बड़े कक्षा के विद्यार्थी है, मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डॉक्टरेट वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बुधादित्य योग के कारण काफी सक्सेस प्रदान करने जा रहा है। लेकिन इस सक्सेस को बढ़ाने के लिए यह लोग भी संकट नाशन गणेश स्तोत्र या फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर करते हैं तो इनको मल्टीप्लाइड सक्सेस प्राप्त हो। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं आप शुगर कोटेड मीठे झूठ से ज्यादा सच्चाई को पसंद करेंगे और रेमेडी करके आगे बढ़ेंगे। अब इस महीने के लिए वृषभ राशि वालों के लिए दिव्य उपाय, यानी कि यह उपाय को करके आप इस महीने में अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत ही शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं।
तो दिव्य उपाय यह है कि इस महीने जितने भी शुक्रवार आने जा रहे हैं, आप कोई भी देवी मंदिर में जाइए या फिर कोई भी लक्ष्मी मंदिर में जाइए। वहां पर आप सफेद वस्त्र और साथ में लाल वस्त्र भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, सफेद पुष्प, साथ में अगर गुलाब का पुष्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया, गुलाब का इत्र, सफेद चंदन का टीका और सफेद रंग का कोई भी मिठाई या फिर खीर इत्यादि आप घर से बना करके ले जाइए और वहां पर माता रानी को या फिर लक्ष्मी माता को आप वह अर्पण करिए। वहां बैठ करके मंदिर में आप श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और आते समय माता रानी का या फिर लक्ष्मी माता का एक फूल जो कि उनके मस्तक पर या फिर उनके चरणों पर चढ़ाया हुआ हो, एक उतरन वाला फूल ले आइए और उसको अपने घर में पूजा स्थल में हो या फिर आपके तिजोरी में जो है उसको एक लाल कपड़े में लपेट करके ऊपर से थोड़ा सा हल्दी डाल करके रख दीजिए। जब भी मौका मिलता है, हर शुक्रवार को करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक शुक्रवार को भी आपको यह चीज करना चाहिए। इस दिव्य उपाय को आप करके देखिए, यह महीने में आप इतना लाभ प्राप्त करेंगे, यह महीना आपके लिए इतना अनुकूल बनते जाएगा कि आप सोचेंगे कि हाँ, शायद ही मेरा समय खराब था, मेरा समय तो ऑलरेडी अच्छा ही है। और हम यही प्रार्थना करेंगे माता रानी के चरणों में कि फरवरी 2025 आपके लिए शुभ फल प्रदायक हो और आप बहुत तरक्की करें और खुश रहें। तो इस कार्यक्रम को जरूर अपना प्यार दीजिएगा, एक लाइक जरूर करिए। यह कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा है, ऐसा कार्यक्रम आप इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वैदिक ज्योतिष बंधु को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम।